नमस्कार, मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जस्ट इन बिहार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक सुनने में जितना अच्छा लगता है, दरअसल हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण यूपी में घटे उस कुकृत्य से है, जिसमें एक लड़की की जीभ काटकर हत्या कर दी जाती है, उसके साथ रेप होता है, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती है और फिर सरकार की नींद खुलती है और जनता की भी नींद खुलती है। जनता तब आक्रोशित होता है और आक्रोशित होने के बाद कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जगह जगह आंदोलन होंगे, सड़क जाम होगा, फिर पेपर के फ्रंट पेज पे आरोपी और रेपिस्ट की फोटो डाल दी जाएगी, फिर पार्लियामेंट में और यूपी के असेंबली में वहां पर आवाज उठेगी और मांगे भी उठेंगी। कुछ दिन तक यह ऐसे ही चलेगा और फिर सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, फिर हम भी भूल जाएंगे और जनता भी इस बात को भूल जाएगी। हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि हम हर घटना के बाद उस घटना को भूल जाते हैं और फिर हम इंतजार करने लगते हैं उस अगले घटना के बारे में, खबर के बारे में। हमारी आदत हो चुकी है। देश में प्रतिदिन और हर दूसरे तीसरे मिनट पे रेप केस होते हैं, जिनको दबा दिया जाता है, जिसकी सूचनाएं पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंचती है। बहुत सी ऐसी भी रेप की केसेज हैं जिसमें जो केस घर में ही दबा दिया जाता है। बहुत तरह की वारदातें होती हैं। मैं उन सारी बातों को आज दरकिनार कर रहा हूं और मैं सिर्फ इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं कि क्या कभी सरकार ऐसे मसलों के लिए कोई ठोस कानून लाएगी, ऐसा कानून जिसमें तत्क्षण अगर आरोपी पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उस पर तत्व कार्रवाई के द्वारा आरोपी को कोई ऐसी सजा दे जिससे वह ऐसे कुकृत्य न करे। लेकिन सरकार की कमजोर नीति, सरकार ऐसे दाव पेच में फंसी रहती, सरकार अपने पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से सोचकर कोई कानून बनाती है, कहाँ फायदा होगा कहाँ नुकसान होगा। तो इस फायदे और नुकसान में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और सरकार के कानों में रुई पड़ी हुई है, वो सुनती नहीं है, समझती नहीं है। और जब ऐसा कोई घटना सामने आता है जिसको स्थानीय मीडिया या फिर वहाँ के स्थानीय लोग इसको हाईलाइट करते हैं तो ये आम जनमानस तक पहुँचती है, फिर एक आक्रोश का माहौल बनता है। लेकिन ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होती हैं और इससे भी ज़्यादा भयावह घटनाएं होती हैं। घटनाएं वो जो हम तक पहुँचती है, हम उसके प्रति दुख जताते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा है कि जिस परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती है उनके ऊपर क्या बीतती है। सरकार इस बात को कभी नहीं सोचती है कि जिस परिवार के साथ ऐसी घटनाएं हुई है उसके ऊपर क्या बीतती हो। बार बार ऐसे कुकृत्य को दोहराया जाता है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। जब आप बिना मतलब के कानून बनाते रहते हैं तो क्या आप एक ऐसा कानून नहीं ला सकते हैं जिसमें इस टाइप का जो कुकृत्य होता है उसके लिए कोई एक बेहतर कानून का निर्माण किया जाए, एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जाए जहां पर अपराधी में भय हो। अपराधी अपराध करेंगे
यह भी एक सच्ची बात है। कोई भी कानून किसी अपराध को नहीं रोक सकता है, ये एक सच बात है। लेकिन कोई कानून अगर इतनी भयावह हो जिससे अपराध करने वाले के मन में एक भय उत्पन्न हो, तो ग्राफ को नीचे किया जा सकता है। ग्राफ को नीचे किया जा सकता है। घटनाएं जो ऐसी घटती रहती है उसमें कमी आ सकती है, लेकिन सरकार ऐसी चीजें करना नहीं चाहती है। उनका अपना एक पॉलिटिकल व्यू होता है, उस व्यू में उनके अपने कुछ फायदे होते हैं। स्थानीय लेवल पर जो बैठे लोग हैं उनका प्रेशर होता है। प्रशासन किसी बात को लेकर उतनी उत्सुकता के साथ और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जांच नहीं करती है। तो ये तमाम बातें होती रहती हैं। हम आज इसी बात को लेकर आए हैं कि क्या ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित होती रहेंगी और हम यूं ही बैठे रहेंगे कि कब मेरे घर में पड़ा एक कैंडल जो कई महीनों से रखा हुआ है उसको हम आज सड़क पे उतर के जलाएं। कारण यूपी जैसी घटनाएं। हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? सरकार को यह सोचना चाहिए, सरकार को यह समझना चाहिए कि अगर वो किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा की गारंटी सरकार की होती है। और यह जो घटना है वह नागरिक की सुरक्षा का हनन है, खासकर एक लड़की की सुरक्षा का हनन है। लड़की की सुरक्षा की गारंटी नहीं अगर आप दे सकते हैं तो फिर आप ऐसे नारे ही नहीं लगाइए जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां पढ़ेगी बेटियां बढ़ेगी। तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये अच्छा तब लगता जब सरकार इस विषय पर सोचती और सरकार ऐसे कुकृत्यों के लिए एक ठोस कानून व्यवस्था करती। ठोस कानून, एक ऐसा कानून जिससे ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों में भय बना रहता और वैसे घटना करने से पहले 100 बार सोचते। कम से कम ऐसी घटनाओं में एक कमी देखने को मिलती तो एक संतुष्टि होती। लेकिन प्रतिदिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो पड़ोस की जो लड़कियां हैं वो भी डर जाती हैं, उनके पेरेंट्स डर जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें बाधित होती हैं। बाद में इस तरह का माहौल बन जाता है कि लड़की को ऐसा लगने लगता है कि नहीं, वो लड़की क्यों पैदा ली। आज भी भारत में ऐसी सोच है। लड़की को कहीं ना कहीं लगता है कि वो आखिर लड़की क्यों हुई। वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यूपी जैसी और अन्य निर्भया जैसी घटनाएं होती हैं। अगर ऐसी घटनाएं नहीं होती तो हर माता पिता अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजता। पूरी स्वतंत्रता थी, वो जाके पढ़ते। बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ के नारे से कहीं ज़्यादा बेहतर ये होता कि सरकार बेटी की सुरक्षा की गारंटी लेती और एक ऐसे कानून व्यवस्था का निर्माण करती जिसमें बेटी खुद को सुरक्षित महसूस करती। जो ऐसे जिन पर आरोप सिद्ध हो जाता है उस पर तुरंत कार्रवाई कर उसको मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाता। किसी भी तरीके की अटकलबाजी नहीं चलती। और जैसे कि आपने देखा कि निर्भया कांड में जो लास्ट के 3 आरोपी थे उस पर बहुत दिन तक केस चला। बाद में जो आरोपी के वकील थे उन्होंने भी ये बताया कि कानून में वो एक प्रोफेशनल वकील है और वह कानून के बनाए गए रास्ते से ही किसी रेपिस्ट को बचा रहे हैं। हालांकि इसके कई तरह के मायने निकाले गए कि वकील साहब गलत हैं। किसी व्यक्ति ने यह गौर नहीं किया कि आखिर हमारे कानून में इतनी जो व्यवस्थाएं हैं जिसमें पता चलता है कि एक रेपिस्ट कैसे छूट कर हट जा सकता है या फिर उसके डेट में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा कानून क्यों है? क्या इसमें संशोधन नहीं हो सकता है? क्या हम जिसे अपना प्रतिनिधि चुनकर
कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में भेजते हैं, क्या वो ऐसा कानून नहीं बना सकता है? अगर उन 3 आरोपियों की जगह पर कोई बड़ा नेता होता तो क्या वो नहीं छूटता? हमें इन तमाम बातों को सोचने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का गलत या सही जिसका वह केस लड़ रहा है वह गलत नहीं होता है, गलत होता है सिस्टम। जो प्रोफेशनल होता है वो अपना काम करेगा ही। कानून ऐसी व्यवस्था, कानून में ऐसी व्यवस्था क्यों है जिसके कारण वो 3 आरोपी कई महीनों तक बचता रह गया? इन तमाम बातों को सोचने की आवश्यकता है। जबकि यह सिद्ध हो चुका था कि बलात्कार उन लोगों ने किया था, मेडिकल रिपोर्ट आ गए थे, सारी चीज़ें स्पष्ट थी, बावजूद वह व्यक्ति बचता चला जा रहा था। क्यों बच रहा था? हमारे कानून में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। सरकार जीतती है, नए नए नारे देती है लड़कियों के लिए, लेकिन उन्हीं लड़कियों की सुरक्षा के लिए वह कोई ऐसा कानून नहीं बनाती है जिससे लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी मजबूत हो। तो ये तमाम बातें, इनको सुधारने की आवश्यकता है। मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे थे जस्ट इन बिहार से। जय हिंद, जय भारत।